सभी को मेरा हार्दिक रानंदित जय गुरु। आज हम लोग सदगुरु युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी में संपूर्ण रूप से निर्भर एक भक्त कन्या की जीवन में घटित प्रसंग को सुनेंगे। जब वो विवाह कर एक अन्य परिवार में जाती है तो उस घर की अपनी एक परंपरा होती है जिसे कन्याओं को निर्वाह करना पड़ता है। कथा को संपूर्ण जानने के लिए आइए याजन परिवेशन के माध्यम से सुनते हैं, जिसका शीर्षक निर्भरता है। श्री गणेश चंद्र बर्मन जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल के एक गांव के रहने वाले हैं। वे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। 60 के दशक में दीक्षा लिए हैं। श्री ठाकुर का दर्शन भी हुआ है। निष्ठावान स्वस्थैनी परिवार है। आजन्म शाकाहारी घर की छोटी लड़की नियति देवी ग्रेजुएट पढ़ाई करने के बाद एक इंजीनियर लड़के के साथ विवाह हो गया। इस शादी में एक ही समस्या थी कि नियति देवी के ससुराल वाले न दीक्षित थे और न शाकाहारी ही। विरुद्ध परिवेश को कैसे अपना बनाया जा सकता है, यह शिक्षा तो उसे मिली थी, परंतु वास्तव में उसे फलप्रसू कैसे बनाया जाए यह अनुभव नहीं था। ससुराल में आते ही कुछ दिनों के अंदर ससुर ने एक दिन कहा, तुम्हारे घर का जय गुरु धर्म यहाँ नहीं चलेगा, हमारे कुलगुरु से दीक्षा लेनी होगी। कुलगुरु के आने का दिन निर्धारित हुआ। नियति देवी मन ही मन ठाकुर को स्मरण करते हुए बीज मंत्र जप करने लगी। बार बार एक ही बात मन में कचोट रहा था कि पुरुषोत्तम का दीक्षा देने के बाद कुलगुरु का दीक्षा लेनी पड़ेगी। देखते देखते दीक्षा का दिन भी आ गया। घर में तैयारी होने लगी। समय के साथ नियति देवी की दिल की धड़कन तेज होने लगी। अचानक समाचार मिला, कुलगुरु नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यह समाचार सुनकर नियति देवी को थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ दिनों बाद दीक्षा का दिन तय किया गया। नियति देवी मन ही मन से श्री ठाकुर से प्रार्थना कर रही थी। दीक्षा की बात सोचते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। दीक्षा के निर्धारित दिन पुनः दूसरी बार तैयारी आरंभ हो गई। इस बार समाचार मिला कि कुलगुरु का मोटरसाइकिल दुर्घटना में पैर टूट गया है। डॉक्टर उन्हें 3-4 महीनों तक घर में आराम करने की सलाह दिए हैं। नियति देवी को कुछ सप्ताह के लिए पुनः अवसर मिल गया। श्री ठाकुर से प्रार्थना करने का सिलसिला भी चलता रहा। देखते देखते कुलगुरु का पाँव भी ठीक हो गया। पुनः दीक्षा का दिन निर्धारित हुआ। इस बार कुलगुरु निर्धारित दिन में कि एक दिन पहले ही घर पहुंच गए। रात में खाने पीने के बाद वे कमरे में विश्राम करने लगे। नियति देवी रात भर श्री ठाकुर का नाम जप करती रही। सुबह में अचानक कुलगुरु के कमरे से बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आई। घर के सभी लोग उनके कमरे की ओर दौड़े। कमरे में पहुंचकर देखते हैं कुलगुरु बिछावन पर बैठे और उनके चेहरे और पूरे शरीर पर रुई चिपकी हुई है। बिछावन के ठीक सामने एक बड़े दर्पण में वे अपना ही विकृत चेहरा देखकर डर के मारे चीख पड़े थे। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि रुई किसी अनजान कारणवश तकिया से फटकर बिखर गई थी। समयानुसार दीक्षा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। कुलगुरु नियति देवी को बुलाएं। नियति देवी डरते डरते सामने आई। कुलगुरु ने कहा, बेटी तुमको दीक्षा देने की कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने जो दीक्षा ली है उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। दीक्षा लेने के समय जो जो विधियाँ बतलाई गई है उसे अच्छी तरह से पालन करना और संभव हो तो मुझे माफ़ कर देना। यह बात सुनकर नियति देवी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई स्वप्न देख रही हो। वह कुलगुरु की बात सुनकर स्तंभित हो गई थी। उसे एक बात का प्रमाण मिल गया था कि श्री ठाकुर पर पूर्ण रूप से निर्भर करने पर वे मन की इच्छा पूर्ण करते ही हैं। कुछ ही दिनों के बाद ससुराल के सभी लोगों ने भी दीक्षा ग्रहण किया। कल्पतरु पुस्तक में भी एक कथा संकलित है जिसका शीर्षक है गुरु का आदेश। श्रद्धेय सतीश चंद्र गोस्वामी प्रति ऋतिक थे। उनके पुत्र श्री सच्चिदानंद गोस्वामी के गले से लगातार कई दिनों से खून निकल रहा था। इलाज करवाने के बावजूद खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर के सभी लोग चिंतित थे। एक दिन से श्री ठाकुर ने उन्हें बुलाकर कहा, तुमको एक सभा में वक्तृता देने जाना होगा। यह सुनकर सच्चिदानंदा ने कहा, ठाकुर मेरे गले से कई दिनों से लगातार खून निकल रहा है। यह सुनने के बाद भी श्री ठाकुर ने कहा, तुमको ही जाना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी का निर्देश पाकर सच्चिदानंदा सभा में भाग लेने के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में भी उनके गले से खून निकल रहा था, परंतु जैसे वे सभा में वक्तृता देने के लिए खड़े हुए गले से खून का निकलना बंद हो गया। उसके बाद कभी भी जीवन में इस तरह की रोग से उसका सामना नहीं करना पड़ा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।